ऑयल का है और अभी देते हैं और हमारी बाइक की ट्यूनिंग स्टार्ट करेंगे। वाजिब बाइक हमारी पहले ही लगा दी और ये ट्यूब फॉर्म में है। ये टैटूज लोग बनवाते हैं ना, हम नहीं करते टैटू, लेकिन जब लोग टैटूज बनवाते हैं ना, उसके बाद ब्रश को इसमें रख के जब पेशेंट पे यूज करोगे तो फिर ब्रश इसके अंदर नहीं डालना। कबाब नाश्ते में और ये है ना ऑफिस लूँगा। और खाना भी वो बनाती है, ऐसा नहीं है अगर वो खाना जैसे बनाते हैं कोई खाता नहीं है। नहीं तो मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहूँगा आपसे हाइड्रा फेशियल करवा के आप ऐसा नहीं मुझे जो ना मजीद काला कर दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक हो गया जी टू अनदर न्यू व्लॉग। और इस व्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले चैनल पे जितने भी नए आने वाले व्यूवर्स हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें तो जल्दी से हमारी कमी 100K पहुंच जाए। यहाँ पर दोपहर के टाइम भी अंधेरा होता है तो लाइट ऑन कर देते हैं। अच्छा जी सीन ऐसा है तो अभी मैं रेडी शेडी होके तैयार श्यार होके जा रहा हूँ अकबर रोड सदर, क्योंकि जब से मैंने न्यू बाइक लिए तब से मैंने उसकी ट्यूनिंग नहीं करवाई और मेंटेनेंस नहीं करवाई। ऑयल वगैरह तो चेंज करवाया था लेकिन अब 1000 किलोमीटर पूरे हो गए और चलते हैं बाइक की ट्यूनिंग करवाते हैं और इसकी मेंटेनेंस करवाते हैं। तो बाकी आज की जो भी रूटीन होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। इस वक्त दोपहर का टाइम है और आज धूप नहीं निकली हुई। क्या ही बात है भाई, आज तो मौसम अच्छा हो रहा है और सुनने में आया भाई फ्राइडे टू मंडे कराची में बारिश का इम्कानात है। तो अब देखते हैं भाई कराची में बारिश बरसती है या नहीं, लेकिन तासरात जो है लग रहे हैं कि भी बारिश होने वाली है। मैं पहुंच गया हूँ होंडा के सर्विस सेंटर जो पे लोकेटेड है अकबर रोड पे। यहाँ से ऑयल पकड़ लिया है और अभी देते हैं और हमारी बाइक की ट्यूनिंग स्टार्ट करेंगे। वाजिब बाइक हमारी पहले ही लगा दी। ये लें अंकल जी, तो अभी हमारी बाइक की ट्यूनिंग हो रही है, ऑयल चेंज होगा, उसके बाद पीछे जाके इसकी सर्विस करवाएंगे। फुल जो है चमकती धमकती हो जाएगी। मेरी बाइक के आया हूँ सर्विस करवाने, मतलब के वॉश करवाने। मेरी बाइक अंदर जा चुकी है तो अभी इसकी अच्छे से जो सफाई सुथराई होगी। वो खड़ी हुई है भाई मेरी बाइक। ये वाली बाइक तो भाई फुल चमका दी है, शाइन मार रही है, 0 मीटर लगी है भाई। ये तो अब मेरी बाइक की बारी है भाई, अब मेरी बाइक का न्यू लुक क्रिएट करेंगे। तो फाइनली गाइज बाइक की मेंटेनेंस हो गई है, सर्विस हो गई है और शावर लेने के बाद बाइक मेरी चेक करें भाई फुल चमक दमक रही है, एकदम जो है ना फुल शाइन मार रही है। तो खैर टाइम ज़्यादा हो गया, इस वक्त टाइम हो रहा है भाई 2:34 हो रहे हैं। अभी यहाँ से रवाना होते हैं, ऑफिस जाना है, फातिमा को क्लिनिक भी छोड़ना है और घर जाके मैंने कुछ खाना पीना पिए, तो यहाँ से रवाना होते हैं। चलिए उस्ताद शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। बाइक जो है ना फुल शाइन मार रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल एक्टिव सर्विस हुई है। इंशाल्लाह आप दूसरों को भी बोलेंगे। इंशाल्लाह आपके साथ जो है ना हम फिर से आएंगे, ठीक है इंशाल्लाह। ओके बहुत शुक्रिया, चल छोटू ओके अल्लाह हाफिज़। घर पहुँचे हैं और फ़ौरन से व्लॉग एडिट किया है और मेरी बेगम जब तक बना के लाई है भाई मैंगो शेक, और ये जो ना खुद फिनिश कर दिया मेरा मैंगो शेक जो है ना अभी तक पूरा का पूरा है। क्या हाल हवाले? ठीक हाल है, ठीक है। क्लिनिक का काम कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा, सीखने समझने को मिल रहा है, कुछ समझ भी आ रहा है या नहीं? सब समझ आ रहा है, बहुत एंजॉय भी हो रहा है। एंजॉय हो रहा है, एंजॉय भी कर रही है और काम भी समझ रही है जी। अच्छा, थोड़ी बहुत वीडियोस भी बना लिया करें व्लॉग के लिए, बनाती हूँ, आप ही से परमिशन लेके, ठीक है? आप ही लोग कहते बनाया करो। चले आज बना के आ जाएगा ताकि हम देखने वालों को दिखाएं कि आप क्लिनिक में क्या कर रही हैं, क्या समझ रही हैं, क्या सीख रही हैं। मैं खुद भी तो देखूं क्योंकि मैं तो ऑफिस होता हूँ। हाँ ये तो है। ठीक हो गया, चलें जी अभी जो है ना हम मैंगो शेक फिनिश करते हैं, उसके बाद फातिमा के जाने का टाइम भी आ गया तो फातिमा को ड्रॉप करके अपने ऑफिस रवाना होंगे। 2 hours later. The next day. और आज जो मैंने बनाया लौकी और चने का सालन, जो कि बहुत ही मज़े का लग रहा है, लेकिन अभी तक टेस्ट नहीं किया मैंने। इसे पराठे बनाते हैं और टेस्ट करके फिर बताते हैं कैसा बना सालन। सबसे पहले जो है मेरे हस्बैंड कह रहे एक्सरसाइज, चले आप एक्सरसाइज कर लें जब तक मैं नाश्ता रेडी कर लूँ। पहले स्ट्रेचिंग कर लूँ, ओके। टाइम लगेगा। और मैं जो ना लौकी का सालन नहीं खाऊंगा। क्या खाएंगे आप? मैं कबाब खाऊंगा। अच्छा लौकी का सालन आप ऑफिस लेके जाएंगे इसलिए नहीं खा रहे? हाँ, नाश्ते में भी लौकी का सालन खाऊं, फिर खाने में भी लौकी का सालन खाऊं। अच्छा हाँ मैं खाऊंगा कबाब, शामी कबाब नाश्ते में, और ये जो ना ऑफिस लूँगा। चलो ठीक है। यहाँ पर एक्सरसाइज के बाद नाश्ता लग चुका है और नाश्ते में अब्बू के बनाए हुए मेरे फेवरेट शामी कबाब हैं और इसके साथ लौकी और चने की दाल और ये गर्मा गर्म पराठे और वो दही रखी हुई है और ये मेरी 1 अदद कप चाय। और आप सोच रहे हैं गाइस के मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ और पराठे भी खा रहा हूँ, तो भाई सीन ऐसे अब्बू के जो बनाए हुए शामी कबाब है ना ये दी एंड हो चुका है, ये खत्म हो चुके हैं। आज पराठे का लास्ट दिन है, कल से इंशाल्लाह एक्सरसाइज के साथ डाइट भी स्टार्ट करेंगे। तो अभी नाश्ता एंजॉय करते हैं और उसके बाद हम करेंगे इस व्लॉग को दी एंड। जैसे कि आपको पता है अम्मी सुबह सवेरे ऑफिस चली जाती हैं और मैं जब दिन के टाइम घर पे होता हूँ तब अम्मी नहीं होती, और जब मैं रात के टाइम ऑफिस से आता हूँ तब अम्मी सो रही होती है। तो हमारी जो ना हफ्ते में 2-3 दिन ही मुलाकात हो पाती है। तो अब्बू होते हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी का सुना है, अम्मी ठीक है? हाँ बिल्कुल। अभी कॉल पे बात हुई थी मेरी अम्मी से, जी जी। तो ये है कि अम्मी से वही कह रहा था मैं, आपसे मुलाकात ही नहीं करती, आप तो चली जाती हैं। सुबह सवेरे उठाते भी तो नहीं हो? मैं तो सुबह नमाज पढ़ के आ जाता हूँ ना। हाँ हमें भी उठा देंगे, हम भी नमाज के लिए उठ जाएं। जी तो नमाज आप लोग लेट सोते हैं ना इसलिए नहीं उठा। ऑफिस से लेट आता था ना। जी जी।
तो ये है कि सुबह सवेरे जल्दी उठा देंगे तो अम्मी को भी ऑफिस ड्रॉप कर दूंगा और फिर एक्सरसाइज करने भी चले जाऊँगा पार्क में। ठीक है। तो गाइस कभी कभार मैं उठ जाता हूँ खुद ही और कभी कभार नहीं उठ पाता। तो ये है कि अम्मी को ड्रॉप करना होता है ना तो मैं उठ जाता हूँ और जब नहीं करना होता तो मैं सोता रहता हूँ। अम्मी कभी कभी मेरे साथ जाती हैं, कभी कभी बस में निकल जाती हैं, कभी कभी पैदल भी चली जाती हैं CBO की तरफ। गाइस वो आपको इसलिए नहीं उठाती कि आप लेट सोते हैं ना, इसलिए नहीं उठाती। नहीं तो फिर मैं सुबह जैसे आता हूँ ना नमाज पढ़ के पहले जाता हूँ, पानी मोटर चलाता हूँ ऊपर, अच्छा टैंकी फुल कराता हूँ, फिर आता हूँ नीचे आपके इनका दलिया बनाता हूँ, उसको तैयार हो जाती है। अच्छा अम्मी का दलिया आप बनाते हैं? हाँ दलिया उसको बनाना सही नहीं आता। अच्छा नहीं आता अभी तक? हाँ अभी तक नहीं आता। तो फिर उसको खाना देता हूँ, अच्छा दलिया और खाना उसका पैक करता हूँ, वो तैयार हो जाती है। वाह जी वाह। तो सुबह अम्मी ऑफिस जाती हैं तो अब्बू जो है नाश्ता भी बना के देते हैं और उनको जो है लंच भी पैक करके देते हैं। शुरू से हाँ क्योंकि उसको दलिया बनाना भी नहीं आता हम्म। और खाना बनाती है मगर सही तरीके नहीं आता। अम्मी को गाइस कुकिंग नहीं आती भाई। अम्मी ने मतलब ये है कि शादी से पहले भी कभी कुकिंग हाँ। नहीं की थी और अभी भी मतलब कि पराठा भी सालों में एक बार बनाती है अम्मी। हाँ। अम्मी कुकिंग बिल्कुल नहीं करती हाँ। क्योंकि कर भी नहीं सकती। एक तो उनकी कमर का मसला है, दूसरा वो सुबह जाती हैं ऑफिस और शाम में आती हैं तो ऑफिस में इतना मतलब काम होता है कि जैसे हम भी ऑफिस जाते हैं तो इतना काम होता है, जब आपको पे मिल रही होती है ना तो आपसे ना निचोड़ के काम लेते हैं। तो जॉब पे ये होता है तो उनके अंदर हिम्मत नहीं होती कि शाम में आके कुछ करें और दूसरा अम्मी की बैग का भी मसला है। तो ये सीन है भाई। असल में जो उसकी जॉब ही ऐसी है ना, काम उसका इतना है कि मैं उसको शुरू से काम जब के वो जॉब के गई ना जॉब पे तो काम नहीं करने देता। स्कूल आप लोगों को खुद मैं पैक करता था, ट्यूशन पे सब कुछ। तो वो जॉब करती थी, थक के आ जाती थी तो फिर वो आराम करती थी। और खाना भी वो बनाती है, ऐसे नहीं है मगर वो खाना जैसे बनाते है कोई खाता नहीं है। कभी ये तो आप बेइज्जती कर रहे हैं अम्मी की। नहीं वो मिसाला कभी कम डालते हैं कभी ज्यादा। हाँ मतलब बनाने आदत नहीं है ना, तरीका। हाँ तरीका होता है। हर किसी के हाथ में जो ना अलग जायका होता है। जी बिल्कुल। मैं तो बस ये अम्मी व्लॉग देख रही होंगी ना फिर अम्मी जो ना आपको बस हाँ, छोड़े डांटेगी। डांटेगी। हाँ चलो कोई बात डांटने दे। अब्बू जरा बात है जो सीधी समी करते हैं, कोई गोल बटोल बात नहीं करते, सीधी समी। डांट पड़ेगी तो बर्दाश्त कर लेंगे, जो बात सच्ची है वो तो करे। हाँ सच्ची बात है करते तो हो। पड़ेगी तो ये है, अल्लाह का शुक्र है जैसे भी है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, काम हो रहा है जैसे भी। चलें जी अभी चलते हैं हम अपने रूम में। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। गाइस वो वाला दरवाजा ओपन करता ना तो ये भी ओपन रहता है। कैसी जा रही हैं आपकी क्लासेस इंटर्नशिप्स वाली? बहुत अच्छी जा रही है। अच्छी जा रही हैं? कुछ सीख रही हैं या नहीं सीख रही? कुछ सीख रही हूँ। क्या सीखा है? फिलहाल अभी तक जो है ना थोड़ी बहुत चीज़ों के नाम सीखे हैं और इसके अलावा थोड़े बहुत हाइड्रा के ना स्टेप सीखे हैं। हाइड्रा? बहुत सारे ना, हाइड्रा फेशियल सॉरी। अच्छा हाइड्रा फेशियल। अच्छा हाइड्रा फेशियल से क्या फ़ायदे होते हैं ये बताओ मुझे। अगर इंसान ये मेल भी करवा सकते हैं जस्ट फॉर फीमेल्स है? सब करा सकते हैं मेरे ख्याल से तो। अच्छा फेशियल और हाइड्रा फेशियल में क्या फ़र्क है? फेशियल तो बस ऐसा होता है कि बस वो आपको ना साफ करता है। ठीक है। और हाइड्रा फेशियल के क्या फ़ायदे हैं? हाइड्रा फेशियल के ये फायदे हैं कि वो आपकी स्किन को साफ करते हैं और जितने भी आपके ब्लैक हेड्स होते हैं वो निकालते हैं और स्किन आपकी ग्लो करता है क्योंकि उसमें सीरम होते हैं और बहुत सारी चीजें होती है, क्लींजिंग होती है, स्क्रब होता है, मतलब वो एक रिलैक्स चीज है आपके लिए। रिलैक्सिंग फेशियल जो होता है ना, फेशियल जो फेशियल होता है उसमें ना ऐसा होता है कि रगड़ा जाता है ना चेहरे को तो उसमें बंदा रिलैक्स नहीं हो सकता। अच्छा जो हाइड्रा फेशियल होता है ना वो लोग रिलैक्स करने के लिए करवाते हैं। अच्छा जी उसमें बिल्कुल रिलैक्स होके बंदा अपना सब कुछ करे क्योंकि उसमें कुछ भी रगड़ा नहीं जाता, बस आराम से प्यार से हाथों से मतलब किया जाता है। अच्छा मैं अगर आपके क्लिनिक आऊँ आप मेरा हाइड्रा फेशियल कर लेंगी या मुंह का जो ना नक्शा ही बदल देंगी? बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। हाँ अभी फिलहाल आप इंटर्नशिप कर रही हैं तो मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहूँगा आपसे हाइड्रा फेशियल करवा के आप ऐसा नहीं मुझे जो ना मजीद काला कर दें या मेरे चेहरे का नक्शा ही बदल दें। तो क्यों लोग ऐसी बातें करें, आप तो मेरे हस्बैंड में मतलब बहुत चमका देते। हाँ आप हस्बैंड होने का भरपूर फायदा उठाएंगी और पूरा मुंह मेरा रगड़ देंगी तो इसलिए ये रिस्क नहीं लेना चाह रहा मैं। तो खैर गाइज अभी कल वीडियो बनाई थी आपने ब्लॉग में थोड़ा बहुत दिखाया था कि क्या करती हैं क्या नहीं करती। कल मैंने दिखाया था थोड़ा बहुत, एक क्लिप बनाया था उसमें मैंने दिखाया था तो चीज़ों का मुझे बताया जा रहा था तो वही मैं देख रही थी क्या चीज़ किस काम के लिए यूज होती है और किस टाइम पर होती है वो समझ नहीं थी मतलब। जी अच्छा सही है VIP। अच्छा जी तो ये सीन है भाई, ये माशाल्लाह से जारी है और वहाँ पर जो भी जैसे हाइड्रा फेशियल हो गए और भी बहुत सारी ट्रीटमेंट्स होती हैं क्लिनिक में जो आप ही करती हैं तो वहाँ पर जाके सीखती हैं समझती हैं। बाकी ये है कि ये इंटर्नशिप करें। इंटर्नशिप बहुत लोगों को पता हुआ कि सीखने को कहते हैं और कोई सैलरी वगैरह कोई जॉब नहीं करें और वहाँ पर जाके सीखती समझती हैं और जॉब करने की फातिमा को ज़रूरत भी नहीं है। जब उसका हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह से कमा रहा है तो उसे जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हाँ
क्लिनिक से सीख जाएगी, अगर दिल करेगा तो करेगी, शौकिया करेगी, जो भी करेगी इसकी अपनी मर्जी है, वरना कोई जॉब वगैरह नहीं कर रही। और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि भाई फातिमा क्या सैलून में जॉब कर रही है। तो फातिमा कोई सैलून वगैरह में जॉब नहीं कर रही। फातिमा चाहती है क्लिनिक मैं छोड़ के आता हूँ और आप ही ड्रॉप कर दें और आप ही के पास जाके इंटर्नशिप करिए, सीख रही हैं, समझ रही हैं। आप ही भी कहते हैं कि आपका अपना क्लिनिक है, आए यहाँ पर समझे बैठे, कोई मसले की बात नहीं। फातिमा उनकी छोटी बहनों जैसी है। तो ये सीन है भाई, कोई जॉब वगैरह नहीं करी, कोई जॉब की नीड भी नहीं है फातिमा को। और बाकी हाइड्रा फेशियल जब सीख जाओगे ना तब मैं आऊँगा आपसे हाइड्रा फेशियल करवाने, ठीक हो गया? जी बस थोड़ा बहुत स्टेप रह गया, वो मैं सीख लूँ, फिर सबसे ज़्यादा मैं आपका करूँगी। हाँ, जितनी गर्मी पड़ रही है ना और जितना धूप में मैं घूमता हूँ ना, मुझे लगता है ये हाइड्रा फेशियल भी काम नहीं आने वाले मेरे स्किन और पे। मैं आपको पहले बता रही, मैं जब हाइड्रा फेशियल करूँगी ना, आप हाइड्रा फेशियल के बाद एकदम पहचानेंगे ही नहीं खुद को। अच्छा, इतना अच्छा रिजल्ट आता है क्योंकि मैंने भी करवाया है। इतने कॉन्फिडेंस से कह रही हैं। देखते हैं भाई, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी स्किन पे भी हाइड्रा फेशियल काम करेगा, सड़ी हुई स्किन पे। और गाइस मैं ना शादी से पहले मैंने एक ही बार करवाया था, हाइड्रा फेशियल नहीं करवाया था, वो मैंने ऐसे नॉर्मल फेशियल करवाया था, क्रीमें लगा दी थी। और फिर है ना कोई वो नहीं होते जैसे क्या लेते ऐसे गंदे तरीके से, ओए होए बहुत पेन होता है यार। वो नहीं होता वो जो लोहे की होती है, वो 2 मुंह वाले होते हैं और फिर उसको लगाते हैं, ओए हाय हाय बहुत पेन होता है भाई उससे। तो ब्लैक हेड्स निकालने के लिए कोई मतलब लोशन लगाया था, फिर उसको जो ना उससे निकला था, बड़ा गंदा पेन हुआ था भाई। फुल जो है ना नाक से जो पानी निकल रहा था, नाक पूरा लाल हो गया था। वो ऐसी चीज होगी क्या, मतलब थोड़ी सी लंबी होगी, हाँ हाँ, और आगे से ना उसका ऐसा लगेगा जैसे ना गोल दायरा है। 2 मुंह वाली थी, सही है। उसको इस तरह से क्लोज करते हैं और फिर जो ना इस तरह स्लिप करके निकालते हैं, मतलब कैंची टाइप था। कैंची टाइप था ऐसे कह सकते हैं। ये मैंने नहीं सुना कभी भी, उससे ज्यादा पेन होता है। बहुत पेन होता है जो भाई। हाइड्रा फेशियल हुआ होता है था जिससे मतलब ब्लैक हेड्स निकाले जाते हैं ना, वो ऐसी चीजें गाइस हाँ मैं बताऊं, वो करवाने के बाद ना मैंने 2 पैनाडोल खाई थी। मतलब इतना मुझे पेन हुआ था, सर में पेन स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट टाइम करवाया था और वही मेरा लास्ट टाइम था। उसके बाद मैंने कभी नहीं करवाया है ब्लैक हेड्स वगैरह, फेशियल वगैरह, हाइड्रा फेशियल कभी नहीं करवाया। खैर अपनी बेगम के लिए करवा लेंगे अगर ये करना बेहतर समझेगी मेरे फेस पे। लेकिन वो मैं बोल रहा हूँ रिजल्ट कुछ नहीं आने वाला, कख नहीं आने वाला। इंशाल्लाह आएगा, मुझे पता चल रहा है। चलो देखते हैं भाई। अभी इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं देखने वालों को पसंद आएगा। बाकी ये एक चीज़ मैं फिर से क्लियर करूँ, फातिमा इंटर्नशिप करिए। जो इंटर्नशिप समझते हैं उनको पता होगा इंटर्नशिप क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, टाटा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।